क्या आप अपने बच्चों को बिना सोचे समझे पैसिफायर यूज करने के लिए दे देते हैं? क्या वाकई में पैसिफायर हमें यूज करना चाहिए? क्या आपको पता है पैसिफायर के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए, ये डिसीजन लेने में आसानी हो जाए कि क्या वाकई में आपको पैसिफायर बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। पैसिफायर दिखने में कैसा लगता है? ये बगल में आपको दिख रहा है, कुछ इस तरीके का पैसिफायर होता है जो अक्सर हम अपने बच्चों को दे देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज के बारे में, इसके फायदे क्या हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उन्हें सक करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, उनको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है और इससे इनको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। तो पैसिफायर इस चीज में मदद करता है इनको। पैसिफायर जो है फीडिंग करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं, जो ड्यू डेट के पहले बच्चे जो बॉर्न हो जाते हैं, समय से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनमें ओरल स्टिमुलेशन पैदा करने के लिए, उनमें ओरल स्टिमुलेशन इंप्रूव करने के लिए पैसिफायर दिया जाता है, जिसकी मदद से वो ब्रेस्ट फीडिंग या फिर बॉटल से फीड करने में उनको आसानी होती है। पैसिफायर बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आपको कहीं जाना है और आप चाहते हैं कि बच्चा आपका ना रोए, तो आप पैसिफायर दे सकते हैं। पैसिफायर जो होता है, बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और उसका माइंड जो है वो डिविएट हो जाता है। रात में सोते समय बच्चों को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है सक करने की, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग या फिर बॉटल से फीड करना पसंद करते हैं। तो पैसिफायर इसमें मदद करता है बच्चों को, जिसकी मदद से जो उनकी क्रेविंग है सक करने की वो खत्म हो जाती है और बच्चे जल्दी सो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी क्वालिटी ऑफ बेबी स्लीप को इंप्रूव करता है। जी नहीं, ये बस बच्चे की जो क्रेविंग होती है सक करने की उसको खत्म कर देता है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे आर्टिकल ऐसे बताते हैं कि जो बच्चे बहुत ज्यादा पैसिफायर यूज करते हैं तो सिड की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा कम देखी गई है उन बच्चों में। मतलब कि सिड का मतलब क्या होता है? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। 1 साल से कम बच्चों की अचानक से डेथ हो जाती है, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा पैसिफायर यूज करते हैं। अगर आपके बच्चों को बहुत ज्यादा थंब सकिंग की आदत है, मतलब कि अंगूठा चूसने की आदत है, तो पैसिफायर जो है ये एक मदद कर सकता है इस हैबिट को छुड़ाने के लिए। चलिए, ये तो बात हमने कर लिया है क्या प्रोज होते हैं, अच्छी अच्छी बातें हमने पैसिफायर के बारे में जान लिया है। चलिए अब बात करते हैं कौन की क्या दिक्कत हो सकती है पैसिफायर यूज करने से। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा एडिक्टेड है पैसिफायर का, बहुत ज्यादा आप उसको देते हैं यूज करने के लिए, तो बच्चा जो है अडेप्ट कर लेता है पैसिफायर का और वो बिना पैसिफायर के रह नहीं सकता है। अगर आप उससे पैसिफायर मुंह से हटा देते हैं तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। अगर आप अपने बच्चों को पैसिफायर बहुत ज्यादा देते हैं यूज करने के लिए, तो उससे क्या होता है, जो उनके दांत होते हैं तो बहुत ज्यादा मिसअलाइन हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं या फिर बाहर की तरफ आ जाते हैं। अगर आपके बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग की आदत नहीं पड़ी है और उसके पहले आपने पैसिफायर उसको यूज करने के लिए दे दिया है, तो वो कभी भी मदर का ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पैसिफायर ही चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग की एक बार आदत पड़ जाए, तब उसके बाद आप कभी कभी पैसिफायर बच्चों को दे सकते हैं यूज करने के लिए। बच्चों में पैसिफायर से चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने सही साइज का सिलेक्शन नहीं किया है पैसिफायर का और बच्चों को आपने यूं ही पकड़ा दिया है पैसिफायर बिना साइज उसका देखे, तो बच्चा जो है उसमें चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया है, क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है। चलिए मैं आपको इस वीडियो में अब बताने जा रहा हूं 3 ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप अपने बच्चों को पैसिफायर दे रहे हैं। सबसे पहली बात, राइट सिलेक्शन ऑफ पैसिफायर। मतलब कि बच्चों की एज के हिसाब से आप पैसिफायर सेलेक्ट करिए।
जब भी आप पेसिफायर सेलेक्ट करेंगे तो पेसिफायर का जो बेस होता है वो बड़ा होना चाहिए। अगर पेसिफायर का बेस छोटा होगा तो बच्चा जो है बड़े आराम से पेसिफायर को मुंह के अंदर निगल सकता है। तो बेस हमेशा बड़ा होना चाहिए पेसिफायर का। जो पेसिफायर का सॉफ्ट पार्ट होता है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अगर वो पतला होगा तो बच्चों की आदत होती है थोड़ा सा उसको चबाने की, तो अगर पतला होगा तो सॉफ्ट पार्ट में पंचर होने के चांसेस हो सकते हैं, और जो उसके अंदर हनी होता है उसे सॉलो भी जो है बच्चा कर सकता है। तो अगर सॉफ्ट पार्ट उसका थिक होगा तो काफी सेफ होगा आपके बच्चों के लिए। दूसरी बात, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद जो है आप पेसिफायर कभी कभी अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उसके बाद आप पेसिफायर जो है बच्चा सुबह शाम दिन रात यूज कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। पेसिफायर बहुत कम समय के लिए दीजिए, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए दीजिए। जब आपको लग रहा है कि बच्चों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना है, या फिर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, या फिर आप डॉक्टर के पास वैक्सीन लगाने गए हैं, बच्चा रो रहा है वैक्सीन से, तब उस केस में आप जो है पेसिफायर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मन आया तब उसको पेसिफायर दे दिया, उसको आदत पड़ जाती है पेसिफायर की। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। पेसिफायर दीजिए लेकिन एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बस उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पेसिफायर दीजिए। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है तो उसके पहले पेसिफायर कभी भी मत दीजिएगा बच्चे को, क्योंकि बच्चों को निपल कंफ्यूजन हो जाता है। वो क्या, उसको तड़प लगती है तो वो सिर्फ पेसिफायर ही सक करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेगा। तो जब तक ब्रेस्ट फीडिंग की आदत ना पड़ जाए बच्चों को, तब तक पेसिफायर का यूज मत करिएगा। तीसरी बात, पेसिफायर यूज करने से आपके बच्चों के टीथ की मिस अलाइनमेंट हो सकती है। आपके बच्चे के दांत बहुत ज्यादा आगे पीछे हो सकते हैं, या दांत बहुत ज्यादा बाहर जा सकते हैं। जब एक बार ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश हो जाए, जब आपका ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा करने लगे, उसके बाद 6 महीने तक आप पेसिफायर बच्चों को दे सकते हैं, वो भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। जब आप देखोगे बच्चों के दांत आने लगते हैं, तब वहीं पे आप पेसिफायर बच्चों को देना बंद कर दीजिए। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। आपको डिसीजन लेने में ये थोड़ी सी आसानी हो गई होगी कि आपको बच्चों को पेसिफायर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।